और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हमसे नहीं होता है या हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, हमें साइन है, कॉस है, ये सब क्या होता है हमें समझ ही नहीं आता है, ठीक है। आज मैं कोशिश करती हूँ इस टॉपिक को आपके लिए ईज़ी बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? पहले तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अगर हम मीनिंग अच्छे से समझ लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझते हैं पहले, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो हमें ग्रीक लैंग्वेज से मिला है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज ट्रीगोन और मेट्रोन। हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स मिल गए हैं, ठीक है, ट्री, गॉन और मेट्रोन। अब हमें इनके मतलब क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं। ट्री का मतलब है यहाँ पे 3 तो सबको पता है, ठीक है, 3 इज अ नंबर। नेक्स्ट गॉन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गॉन का मतलब होता है साइड। मेट्रोन का मतलब होता है यहाँ पे मेजर। अब देखो हमें यहाँ पे क्या मिला, 3 साइड और मेजर। तो इससे ही हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे 3 साइड होने वाली हैं जिनको हमें मेजर करना है, ठीक है। बस बिल्कुल यहीं पे हम सही समझे हैं कि हमें क्या करना है, 3 साइड है जिनको हमें मेजर करना है, ठीक है। अब हम कुछ थोड़ा सा पीछे क्लासेस में जाते हैं तो हम रिकॉल करते हैं 3 साइड्स हमें मतलब कुछ पॉलीगन्स वगैरह पे पहुंचते हैं हम, ठीक है। तो वहां पे अगर हम देखें तो 3 साइड्स की बात हम कहाँ पे करते हैं, 3 साइड्स की बात हम करते हैं ट्राइंगल में। ऐसा ही होता है ना, 3 साइड्स हमें बेसिकली ट्राइंगल्स में मिलती है, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमें इसमें बस एक ही चीज काम आने वाली है, वो है ट्राइंगल। हमें बस ट्राइंगल को पहचानना सीखना है, उसके साइड्स को पहचानना सीखना है, बस वहीं पे हमारा आधा काम सॉल्व हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता है रिलेशनशिप किसका, साइड्स का और एंगल्स का। साइड्स और एंगल्स आप सभी को पता है, आप पहले क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, तो साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं सबको पता है। तो हमें बस वही रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की, हम रियल लाइफ में या फिर हम कहाँ पे यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाऊं तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और यहीं पे आपकी आधी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। मैं यहाँ से वॉक करके जा रही थी, मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकी, मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इसको मैं ऐसे करके बना लेती हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस बिल्डिंग को देख रही हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक, जब मैं इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को देखूंगी इसके टॉप पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये बिल्डिंग है ये ग्राउंड के साथ भी मिल रही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्डिंग क्या है, ग्राउंड से टच हो रही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, जिसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल मिला है, ठीक है। अब हमें पता चल गया, हम यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एक एंगल फॉर्म होता हुआ नजर आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है अब ये बिल्डिंग तो मैंने देख ली, लेकिन ये बिल्डिंग ऊंची कितनी है, इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो वो हाँ बिल्कुल बिना मेजरमेंट के, बिना एक्चुअल मेजर करे हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बस एंगल पता होना चाहिए और साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहीं पे कुछ और चीजें समझाती हूँ, ठीक है। अब जब आप 90 डिग्री
एंगल समझ गए हैं 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल भी बोलते हैं हम 90 डिग्री को। तो मैं आपको यहीं पे कुछ और चीजें समझाती हूँ जो आप पहले पढ़ के आए होंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, जब हम एक एंगल लेते हैं 90 डिग्री वाला एंगल जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं, तो वहां पे हमें कुछ हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर जैसी चीजें मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं, आपने देखा होगा और कुछ सम्स भी सॉल्व किए होंगे, राइट। तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल बना है मेरा ये वाला, मैंने क्या किया, पहले इसको मैंने नाम दे दिया। अब नाम तो भाई सबका होता है ना, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, और पर्टिकुलर किसी चीज का भी नाम है। इनफैक्ट हम तो अपने यहाँ पे पेट्स का भी नेम रखते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को भी नेम दे देंगे। तो हमने क्या किया, इसको ए, बी और सी नेमिंग कर दिया हमने इसको, बस। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, और ट्राइंगल बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है क्योंकि हम पहले से सीख के आए हैं। ठीक है, बस हमें इसी को यूज करना है और हमारे लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने आपसे एक और चीज डिस्कस की थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वहां पे हम क्या क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो वही सारी चीजें हम इसमें पूरे टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं और यही पूरे चैप्टर में हमें काम आने वाला है। तो बस हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है और हमें एंगल पहचानना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एंगल है, ये है। तो एंगल के जो ऑपोजिट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के ऑपोजिट जो लाइन होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन भी है, आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम इसको हम बोल सकते हैं एंगल, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, बिल्कुल जो मैंने हिंदी में बोला वही इंग्लिश में बोला। ठीक है, ये कहाँ है, किसके ऑपोजिट है, ये एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एंगल ए के साथ वाली साइड है, ये वाली क्या है, इसको हम बोल सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं इसको हम। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बी से भी डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को हम पी से भी डिनोट करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जो एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो एंगल के साथ वाली साइड होती है, एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, अब जो लंबी वाली साइड होती है उसका क्या, उसके लिए भी हमने एक नाम रखा है, उसका नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लंबी वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इसको हम एच से भी डिनोट करते हैं। यही तीन चीजें होती है ना यूज पाइथागोरस थ्योरम में, और उसको हम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि हमने एक ट्राइंगल बनाया है जिसमें परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और एंगल हमने कौन सा कंसिडर करा है यहाँ पे, एंगल ए। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो भी मैंने आपको लिख के रिकॉल करा दिया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस, तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं आपके लिए लिख के इसको इजी बना देती हूँ, समझना कि हमें डिस्कस क्या क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि हमें सीखना क्या है पहली चीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6 चीजें वो जो हमें पढ़नी है अभी। ठीक है, फर्स्ट हमें पढ़ना है साइन, सेकेंड थिंग इज कॉस, थर्ड इज टेन। ठीक है, अब देखो साइन कॉस टेन हमें पढ़ना है, और मैं बाकी का यहाँ पे लिखती हूँ। नेक्स्ट इज हमें पढ़ना है कॉसेक। फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारा सेक, एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन इज कॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी नीचे नंबर्स डाल के, बट मैंने पर्टिकुलर रीजन की वजह से यहाँ पे ऐसे साथ में लिखा है। उसका रीजन ये है कि साइन और कॉसेक के बीच में हमें एक रिलेशन मिलता है, जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है। सेम वे हमें कॉस और सेक के बीच में एक रिलेशन मिलता है, एंड नेक्स्ट टेन और कॉट के बीच में भी रिलेशन मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली पढ़ना है साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और
कॉट। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपके लिए क्या करती हूँ, कुछ चीजें लिखती हूँ जो आपको बस देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, आप उनको देखें और समझें कि हम रेशियोज कैसे उनकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूँ, क्योंकि हमें पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल फॉर्म करना ही है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होता है तो आप सेम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, नहीं गिवन है तो आप एक ट्राइंगल खुद से बना सकते हैं। तो मैं अभी के लिए एक ट्राइंगल बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल जिसको हम बोलते हैं, उसको मैंने नेमिंग किया है ABC। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एंगल A कंसिडर करती हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये चीजें आपको पहले समझ आ गई होंगी। एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, साथ वाली साइड बेस होती है, और लंबी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब मैं इसके अलावा भी कुछ चीजें लिख रही हूँ जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, P अपॉन में H, B अपॉन में H और P अपॉन में B। बट मैंने ऐसा लिखा क्यों है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, और ये क्या है बेसिकली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं P B H ही यूज किया है हमने, तो यहाँ पे क्या है, P फॉर परपेंडिकुलर हो सकता है एंड दिस इज फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दिस इज फॉर बेस एंड दिस इज फॉर हाइपोटेन्यूज, दिस इज फॉर परपेंडिकुलर एंड दिस इज फॉर बेस। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये SCT क्यों लिखा है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। S का मतलब यहाँ पे साइन है, C का मतलब कॉस है और T का मतलब टेन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हमें रेशियोज फाइंड आउट कैसे करने हैं। यहाँ पे हमारे पास है साइन A। अब देखिए साइन A का मतलब है, यहाँ पे हमने एंगल A लिया है और हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, साइन का। तो साइन का रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन का रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं जो परपेंडिकुलर होता है हमारा और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे पास AC है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सेम आपको यहाँ पे मिला, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकती हूँ, साइड का नाम भी लिख सकती हूँ। ठीक है, AC तो दिस, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ पे BC है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें मिल गया साइन A। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस A पे। कॉस ए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमें मिल गया साइन ए के लिए। अब कॉस ए हमें फाइंड आउट करना है, तो कॉस ए क्या होगा हमारे पास, कॉस ए क्या करेगा, यहाँ पे बेस होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमने यहाँ पे साइड का नाम लिखा था तो हम यहाँ पे भी साइड का नाम लिख सकते हैं, दिस इज AB। बेस क्या है हमारे पास, AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AC है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बच गया हमारे पास, 10 बच गया। ठीक है, हम 10 के लिए रेशियो निकालते हैं। तो 10 के लिए रेशियो कैसे निकालेंगे, 10A कैसे मिलेगा हमें, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज BC अपॉन में AB। ठीक है, अब हमें कुछ रेशियोज मिल गए हैं। यहाँ पे हमें साइन ए मिला, साइन ए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस ए होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन ए होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बस इतना काम हमारा हो गया, तो हम नेक्स्ट के 3 और फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आगे चलते हैं उसके लिए। यहाँ तक आपको समझ में आया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, मैंने जब पहले समझाया था आपको तो मैंने क्या किया था, साइन के साइड में ही कॉसेक लिखा था और कॉस के साइड में सेक लिखा था, 10 के साइड में कॉट लिखा था। मैंने बोला था उसके लिए एक पर्टिकुलर रीजन है, तो वो रीजन मैं आपको बताती हूँ। रीजन क्या है, रीजन ये है हमारे पास, जब भी हम कॉसेक फाइंड आउट करते हैं तो हम पता लगाते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, ऐसा क्या था, हमने किस रीजन की वजह से ऐसे लिखा था। तो मैं आपको रीजन बताती हूँ। रीजन क्या है, रीजन है ये,
कॉसेक क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन में साइन ए, कॉसेक हमेशा साइन का इनवर्स होगा, ठीक है। अब यहाँ तो हम समझ गए, लिख लिया हमने 1 बाय साइन ए, लेकिन अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइंड आउट भी तो करेंगे ना। तो अब हम इसको देख लेते हैं। साइन ए हमारे हमें क्या मिला था, पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही मिला था। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1 है। अब हमें क्या करना है, इस साइन ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ी क्लासेस में, ठीक है। वहाँ पे हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था। फ्रैक्शंस में जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शंस में डिवीजन करते हैं, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, बस हमें बिल्कुल वहीं पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 है, दैट मीन्स, और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, p अपॉन में h, दैट मीन्स 1 क्या है, p अपॉन h को p अपॉन h 1 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया p अपॉन h, ठीक है। अब देखो 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है किससे, p अपॉन h से, तो हम क्या करेंगे, 1 को लिख सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है ना। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, 1 को हम 1 बाय एच लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है डिवीजन का साइन, डिवीजन है तो हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शंस में डिवीजन हम कैसे करते हैं, इसको हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देते हैं, राइट, बिल्कुल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो हमने क्या किया, बिल्कुल वही साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये हमें क्या मिल गया, इसके बाद हमारा स्टेप होता है कि हम जो यहाँ पे फ्रैक्शन है उसको हम क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा h अपॉन में p, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा h अपॉन में p, ठीक है। ये हमें मिल गया, कॉसेक का वैल्यू हमें मिल गया, रेशियो, ठीक है। h अपॉन में p, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज h है हमारे पास AC, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC, ठीक है। अब आप देखो कॉसेक क्या है, 1 अपॉन में साइन ए, और हमने क्या किया, 1 अपॉन में PH लिखा जिसको हमने सॉल्व करा, उसके बाद हमें मिल गया h अपॉन में P, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर हम लिख लेते हैं तो क्या मिला हमें, AC अपॉन में BC, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया। अब देखो हमें क्या मिला था, साइन ए में हमें मिला था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक ए में हमें मिला है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये जस्ट इसका उल्टा हो गया, ये तो याद रखना हमारे लिए और भी इजी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सेम वे बाकी के समझ लेने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेक ए, ठीक है। सेक ए क्या होता है, वो जस्ट कॉस का इनवर्स होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे b अपॉन में h है, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करा था उसी तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, h अपॉन में b, ठीक है। ये समझ में आया आपको, हमने यहाँ पे क्यों किया, हमने क्या किया, कॉस ए को इनवर्स कर दिया, ठीक है। तो हमें मिल गया h अपॉन में b। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, अब 5 वैल्यूज तो हमें मिल चुकी हैं, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिल चुके हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है कॉट, ठीक है। उसके लिए भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कॉट ए। अब कॉट ए क्या होगा, कॉट ए होता है 10 का इनवर्स, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन में 10a, ठीक है। अब देखो 10a की वैल्यू हमारे पास थी p अपॉन में b, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, b अपॉन में p, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम b अपॉन में p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें जस्ट साइन कॉस 10 की वैल्यू हमने निकाली, क्या थी साइन की वैल्यू, p अपॉन में h, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू क्या थी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 10 की वैल्यू थी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो ये सब याद रखना हमारे लिए क्या हो गया, बहुत इजी हो गया, इसको हम बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं अगर हम सिर्फ इतना याद रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए की वैल्यू जस्ट इसकी उल्टी हो गई, h अपॉन में p, सेक ए की वैल्यू क्या हो गई, h अपॉन में b, कॉट ए की वैल्यू हो गई b अपॉन में p, ठीक है। मैं इसको आपके लिए एक बार लिख देती हूँ और आप वहां पे अपने नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस करा
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट ए, हमने सबके रेशियोज निकाल लिए और इसको हमने शॉर्ट में लिखने का तरीका भी ढूंढ लिया। अगर हम ये सब याद कर लेते हैं तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है, हमें बाकी के 3 वैल्यूज मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं साइन और कॉस का, ठीक है, 10 के रेस्पेक्ट में। चलिए हमें मिला था साइन ए क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। साइन ए होता है पी अपॉन में एच, कॉस ए होता है बी अपॉन में एच। ये चीज तो सबको समझ में आई, हमने कैसे फाइंड आउट करा। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कॉस ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर दिया, तो अब उनके जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं उनको भी तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो हम उनके वैल्यूज को लिख देते हैं। तो दिस इज पी अपॉन में एच एंड दिस इज बी अपॉन में एच, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे P अपॉन में H अपॉन में B अपॉन में H है, तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको पहले सिखाया भी था, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, P अपॉन में H डिवाइड बाय B अपॉन में H, यही है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। P अपॉन में H साइन चेंज हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इनवर्स कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन में b, ठीक है। ये आपको समझ में आया, यहाँ तक तो बहुत इजी था, बस हमें ये वैल्यूज पता होने चाहिए थे, हमने उसको इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिख दिया और क्या किया हमने, जो हम पहले से पढ़ के आए हैं वैसे ही उसी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे p अपॉन में h मल्टीप्लाई में h अपॉन में b, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है h और न्यूमरेटर में भी h है, सेम वैल्यूज है, हमने कट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, p अपॉन में b, ठीक है। हमें क्या मिल गया, साइन ए अपॉन में कॉस ए मिल गया है हमें P अपॉन में B। लेकिन अब हमने पहले डिस्कस करा था हमारे पास tan A क्या होता है, tan A हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं, तो ये किसके बराबर है, tan A के बराबर मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या मिलेगा हमें, किसके बराबर मिलेगा, tan A के बराबर मिलेगा, ठीक है। ये हमें एक रिलेशनशिप मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पे जो हम लिखते हैं साइन ए, कॉस ए या फिर tan A, ये हमारे पास साइन ऑफ एंगल ए है, साइन और ए का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, हमें इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है, ठीक है। तो अब